पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। एयर डिफेंस यूनिट HQ-9 को भारी नुकसान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में अब तक 25 ड्रोन अटैक हुए हैं। पाकिस्तान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम मिला था जिसके तबाह होने की खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। रिटायर्ड मोहम्मद अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब, आपके पास आना चाहेंगे पूरी जानकारी के लिए। चीन से ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला था जिसके क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। सर, कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के डिफेंस को इसको मानेंगे, विशेष करके मौजूदा परिस्थिति में? देखिए शिवानी जी, पाकिस्तान में अभी अफरा तफरी मच सकती है। वहां पे इनको होश ही नहीं हो रहा कि क्या हो क्या रहा है उनके मुल्क में। और ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। इन्होंने ही ये मंगवाया थी आफत अपने आप से। इन्होंने ही अपने आप के लिए मुसीबत बुलवाई थी। अब उनकी आवाम को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके नेता, उनके जो लीडरान हैं, उनके जो खासतौर से मिलिट्री के हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो उनकी जिनकी तुलना होती है ओसामा बिन लादेन से बेसिकली। अब जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं 25 तो एयर स्ट्राइक करी, 9 टारगेट पे शिश किया, सटीक तरीके से वापस आए करके। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने बयानबाजी करी, उसने बताया कि भाई क्या बयानबाजी नहीं की, बयान दिया उसमें। पाकिस्तान जो है वो नुकसान में हो रहा है, बहुत नुकसान में है जी। नुकसान की बात तो साफ है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में मेजर साहब, जब भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति है, पहले से बलूचिस्तान की तरफ से दूसरी तरफ से घिरा हुआ है, एक के बाद एक लगातार अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान इस बीच भी गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा था। कैसे डिफेंड करेगा पाकिस्तान खुद को? हरकतों से अपनी बाज आता हुआ तो नजर आ नहीं रहा। देखिए, ये जो डिफेंस सिस्टम जो इनका डैमेज हुआ है ना ड्रोन स्ट्राइक्स में इनके, वो इनकी गलती है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं, अपने हाथ से आपकी प्लेट या ग्लास या कुछ कांच का आपके हाथ से टूटा है तो आपसे ही आपकी गलती से हुआ है जी। अगर ये सुधर जाते, अगर ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, अगर ये आतंकवाद अपनी सरजमीन पे नहीं पालते, तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती जो आज भूखमरी, कंगाली जिस तरीके से ये जी रहा है। और न केवल आतंकवाद को पाला है, बढ़ावा दिया है, संरक्षण दिया है, बल्कि आतंकवाद के प्रति पूरी हमदर्दी भी दिखाते हैं। कल भी जिन आतंकवादियों को मारा गया, उनके जनाजे में इनके आर्मी के ऑफिसर शामिल हुए थे। बताइए बताइए, ये आए थे यहाँ पर इनके लोग पढ़ाने के लिए कलमा, हमने इनको भेज दिया और वहां पे इनसे पढ़वाया जनाजा, नमाज जनाजा इनको पढ़ाना है, और इनके आर्मी के ऑफिसर वहां पे शामिल हुए थे। यानी कि ये इनके लिए जो मारे गए हैं ना, मौलाना मसूद अजहर, इनके लिए हीरो हैं वो लोग। कैसा बेशरम ये लोग। अफजल गुरु, बुरहान वानी, अरे बुरहान वानी इतना बड़ा ड्रेडेड टेररिस्ट, उसको ये लोग बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। ये लोग कहा क्या समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो, मैं कभी वॉर मॉन्गरिंग में यकीन नहीं रखता, मैं कभी जंग के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, फौजी आदमी होते हुए रहना आपसे, कि जंग में नुकसान सबका ही होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, बस। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान ने बोल बोल के उकसाया है जी। बोला है भाई मेरे को मारो, मैं पिटना चाहता हूं, आके मेरे को पीटो हर दिशाओं से। देयर इन्वॉल्विंग ट्रबल फॉर देयर ओन सेल्फ। जी जी। और मेजर साहब, एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि भारत सरकार थोड़ी देर में अभी बयान जारी करने वाली है, इस बारे में जानकारी साझा करने वाली है कि भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। फिर से बोलिए आपका सवाल। जी नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया मेरे को। आपने भारत ने पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर किया है, ध्वस्त किया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है? पाकिस्तान मुंह की लगातार खा ही रहा है। अच्छा, दैट वे। ओके, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? ये इसका बयान सरकार की तरफ से आए तो अच्छा है जी। वो बताएंगे इसके बारे में। हमें तो इतना मालूम है कि जी हाँ, जो जहां तक इतना सीमित मालूम है ऑफिशियली कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, उतना हमें मालूम है, क्योंकि वो ऑफिशियल बयान था।
बाकी सोशल मीडिया पे कहीं पे CNN ने, किसी और न्यूज चैनल ने कहीं पे भी कुछ भी रिपोर्ट किया हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा क्रेडिबल चैनल, न्यूज चैनल है, उसने ये रिपोर्ट किया है। भाई उसको अथॉरिटी कहां से मिली? हालांकि थोड़ी देर में भारतीय डिफेंस की तरफ से इस बारे में बयान जारी किया जाएगा। थोड़ी देर में भारतीय सेना इस बारे में बयान देगी, बताएगी कि पंजाब के कुछ मिलिट्री टारगेट पर हमले की कोशिश की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलें मार गिराई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जिस पर अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के 4 मिसाइलें मार गिराने की खबर सामने आई है, जिस पर थोड़ी ही देर में भारतीय सेना भी बयान देगी। मेजर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे और जानकारी चाहेंगे। पंजाब के कुछ मिलिट्री टारगेट पर हमले की खबर सामने आ रही है, इस चीज को कैसे देखते हैं? जहां एक तरफ हम ये खबर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान, कई ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान भी भारत को अभी भी उकसाने की कोशिश लगातार कर रहा है। ये हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इनको किसी ने समझाने की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कोशिश भी करते हैं अलग दिशा में। इसको कोशिश कहेंगे कि बेवकूफी कहेंगे? एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा इनका ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान से घिरे हुए हैं, तो तीसरी तरफ भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कार्रवाई कर रहा है लगातार। तो इसको दुस्साहस कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे, या कोशिश कहेंगे? दुस्साहस, बेवकूफी और कोशिश, बेवकूफ बनने की कोशिश, और ज्यादा बेवकूफ बनने की कोशिश। बेवकूफ तो है ही है जी, कोशिश और ज्यादा बेवकूफ बनने की, डरपोक तो है ही है, और ज्यादा डरपोक बनने की कोशिश, क्योंकि नुकसान तो इन्हीं का ही है इसमें। नुकसान, और अगर ये इतनी कोशिश ना करें अपना ही नुकसान पहुंचाने की, इनको कोई दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। इनको दुश्मन की जरूरत आज की तारीख में नहीं है। इनके मुल्क के अंदर इतना फूट है, इसमें एकता ही नहीं है। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इतना शर्मनाक, विपत्तिजनक, बेहुदा बयान इस समय जारी करते हैं कि में शर्म आती है कि वर्दी में कोई भी हो कहीं पे दुनिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्दी वाला आदमी हिंदू मुसलमान करे अपने मुल्क में, कितनी शर्म की बात है। बहुत ज्यादा बेहुदा बात है। और जब टू नेशन की थ्योरी की बात करता है ना वो,